अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर आर्ट 7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फालिया का। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेके हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं ये जो लड़की मेरे साथ मौजूद है ये एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन इस वक्त ये यहाँ पे बैठी है। ये यहाँ पे लिबर्टी में मौजूद होती है। ये कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फैमिली वाले नहीं है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर वक्त यहाँ पर मौजूद होती हैं। वो अपना गुजारा, कपड़े, खाना पीना जो भी है ना वो सब कुछ खुद ही कर रही है। ये आइए हम उनसे जानते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आप कितनी देर से इस मार्केट में यहाँ पे मौजूद होती हैं? 1 साल 2 महीने। इस दिसंबर में मैं आई थी, इसी से पिछले साल के इस दिसंबर में मैं आई थी। आप यहाँ पे क्यों आई थी? सिस्टर, आपको हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है। आप मार खा लोगे, जूते खा लोगे, डंडे खा लोगे, मगर आप 1-2 दिन बाद ठीक हो जाते हो। एक नॉर्मली गल कर रही हैं, मगर जो बातें होती हैं ना वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। मुझसे वो नहीं बर्दाश्त हुई, मेरे अपनों की वजह से मुझसे वो नहीं बर्दाश्त हुई। मेरे अपने मेरे साथ देते, मेरी अम्मी मेरी ताकत ही नहीं बनी, कहती रही कि मेरी ताकत बन जाए। अच्छा, आपके फैमिली ने ही आपको सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पे होती। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे अपने 4 भाई हैं और 1 बहन है। आप सबसे छोटी हैं? मैं वो ट्विंस हैं। अच्छा, तो जो आपके फादर है वो क्या करते हैं? करते थे 2009 से पहले, वो ही इज़ ए वाइस प्रेसिडेंट इन UBL। तो आप कहाँ पे हैं? कब्र में। तो जो ऐसा आपने क्या किया जिसकी वजह से आपके घर वालों ने और आपके बहन भाइयों ने सबने आपको छोड़ दिया, आपको बेसहारा छोड़ दिया? ऐसा आपने क्या किया? कुछ भी नहीं होता हमारे घर में। सिंपल जो बातें होती हैं ना वो इंसान को बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसी कौन सी बात आपसे बर्दाश्त नहीं जिसकी वजह से आप यहाँ आ गए? छोटी छोटी बातों को लेके इशू बन जाते थे। मुझे कोई शौक़ नहीं कि मैं यहाँ पे आके स्कूल की जॉब करी थी। मैं दी एजुकेटर्स में मैं 12 साल पे मेरी तनख्वाह थी। जब मैं यहाँ पे उनाला में मैं अपनी स्कूल की तनख्वाह के साथ आई थी। मैं यहाँ पे मैंने लिख कर आई थी, आज पब्लिक को बता रही हूँ, मैं लिख कर आई थी। जब उन्होंने यहाँ पे कहा कि हम लोग तो इसको साल से ये वो, मैंने सिर्फ कहा, मैंने कहते लिख कर आई थी, तो मैंने कहा उसमें मैंने लिखा नहीं था कि मैं लिबर्टी चाह रही हूँ। जो बातें होती हैं ना सिस्टर, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, ऐसी क्या मेन रीज़न होगी जिसकी वजह से आपको घर ही छोड़ना पड़ा? 2009 से ही मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हूँ। मेरे अपने घर वालों का कहना है कि दैट आई एम ए मैड गर्ल। नऊज़ बिल्लाह, उनकी ज़बान वो जो इस्तेमाल करती थी भगोड़ा ने। आप क्या उनकी बात नहीं मानती थी? ऐसा क्या था? मैं घर के सारे काम करती थी। मैं मेरी माँ सालन बनाती थी, बाकी सारे घर के काम के साथ साथ मैं जॉब भी करती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी। अपने घर का रेंट मैंने देना, मैंने अपने घर का किराया, गैस का और बिजली का, इन दोनों में से कोई एक देती थी लाजमन। तो फिर ऐसी क्या वजह हुई? आपकी मामा के दिल में ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से उनको कोई एहसास भी नहीं है आप यहाँ पे सर्दी में यहाँ पे मौजूद हैं, आप अकेली हैं? स्टार्टिंग से ऐसे 2009 से ऐसे। अब्बू की फौतगी से पहले भी ऐसी था। कौन शौहर अपनी बीवी के जन पैर पड़ के कहता है कि महनाज मेरी बेटी को माफ़ कर दे, मेरी वजह से माफ़ कर दे महनाज, अल्लाह का तेरे पैर चूमता हूँ। क्या वो आपकी स्टेप मदर है? शी लुक लाइक स्टेप मदर, मगर सच्ची बात ये मेरी हकीकी माँ है। यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई पुलिस वालों के सामने जब आई, तो जब सारी बात हो गई तो मैंने पुलिस वालों को एक ही बात की जो पुलिस वालों ने भी उनसे की कि जना साल पहले आप कहाँ थी? मेरे आपको लेने आई थी? साल पहले आप कहाँ थी? मैं एक ही सवाल किया। उन्होंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई की हुई थी, उन्होंने कहा कि इसको क्लिनिक में दाखिल करवाना है। मेरा एक ही सवाल था, पुलिस वालों ने कहा हम ये नहीं कहते कि हमारी बहन दूध की धुली हुई नहीं है, इससे भी गलतियाँ हुई होंगी, ठीक है, कोई ऐसे नहीं उठ के आ जाती, मगर आप जब औलाद साल बाद जाके मिलती है ना तो वो खुश होती है कि भाई मेरे माँ, मेरे भाई, मेरी भाभी आई हैं। आपकी बेटी आपको देख के दूर क्यों चली गई, भाग क्यों गई? कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने भी किया होगा जिसकी वजह से आपकी बेटी आपसे दूर हो गई। मैं वही पूछ रही हूँ। ऐसी देखिए वो आपको कहते थे, आपने बताया भगोड़न या कुछ भी, ऐसी मेन वजह क्या थी जिसकी वजह से उनको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं? हमारे घर में वजूहत नहीं बनती। मैं आज अपने क्या मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा दिल, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मियाँ मेरे लंबे बाल कर दे। मुझे गंजा किया गया था ब्लेड से। ऐसा क्यों किया? आपकी मामा ने किया? मेरी सगी मम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हारी इतनी चुन्नी सी तो पौनी बनती है, मतलब घने नहीं है, घने हो जाएंगे, चमक आ जाएगी, लंबे हो जाएंगी, तू ऐसा कर, तू गंजी हो जाए। मैं 3 to 4 मंथ्स के लिए अपने घर में कैद हो गई थी। उसके बाद जाके जॉब की थी मैंने, जब मेरे बाल आए थे। तो जो आपके बहन भाई हैं उन्होंने आपसे कभी रब्ता करने की कोशिश नहीं की है? वो सपोर्ट ही नहीं करते। जो मेरी माँ समझे कि मेरी अम्मी जो चलती हैं वो भाई और भाभी के कहने पे चलती हैं।
अच्छा, आपके जितने भाई हैं उनकी शादियाँ हुई हैं? मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं शहबाज, वो 2 शादियाँ की, दोनों को डिवोर्स दे चुके हैं। ठीक है, मेरे जितने भी भाई हैं, एक भाई है जो आज इमरान है जो मुझसे बड़ा है, वो एक के साथ है, अंबर के साथ। बाकी जितने भाई उन्होंने डिवोर्सेस दे दिए हैं। न्यूजीलैंड वाला भाई है वो है आमिर, तो उसने दूसरी शादी की है, माशाल्लाह आज गुजार रहा है, 3 बेटे हैं माशाल्लाह उसके। तो आप यहाँ पे क्या करती हैं सारा दिन? गजरे सेल करती। पहले मैं नहीं करती थी, ये तो अब सेल करने लगी। पहले मेरी हालत बहुत बदतर होती थी। मैंने यहाँ पे रह के न्याजी में भी जॉब की थी, बस सर्विस में। वो जो बिकॉज ऑफ ड्राइवर्स, तो उस जॉब को वो करना पड़ा था, क्योंकि मेरी तरह वहाँ पे अब न्याजी में कोई काम नहीं करती। सारी की सारी जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सब ने छोड़ दिए थे मेरी तरह, बिकॉज ऑफ ड्राइवर्स। और जब आप सर्विस करी होती थी तो आपको ड्राइवर का भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे एयर होस्टेस होती है। वो ड्राइवर्स क्या करते थे, वो ड्राइवर्स हमें बुलाते थे, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारों मुसाफिरों को देने के पूछने के बाद, तो हमें बुलाते 7 जन, मतलब 2-3 मिनट के लिए गपशप कर। तो वो ना ऐसे करके हर लड़की को, अल्लाह माफ़ करे, हर लड़की को, इस वजह से आज आपको न्याजी में कोई कुड़ी नज़र आ जाए तो आप मुझे बोलिएगा, न्याजी में कोई कुड़ी नहीं है। उसको स्विच करने के बाद आप यहाँ पे गजरे बेचना शुरू कर दिए? नहीं, यहाँ पे उसके बाद मैंने जॉब की। हालात मैं ऐसी नहीं थी, मैं सूखी नहीं थी। मैं जब लिबर्टी में आई थी तो मेरे पास रहने का ठिकाना भी नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था इस महीने। और मैं लोगों के आगे कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह का वास्ता मुझे पैसे दे दो, भीख नहीं मांगी कभी। बस ये होता था कि मैं अल्लाह से राज़ी रखती थी, अल्लाह से रुजू रखती थी हमेशा। उस हालात में भी मैं अल्लाह का जिक्र करती थी, आज भी अल्लाह का जिक्र करती हूँ मैं। आप सारा दिन यहाँ पे अब गजरे ही बेचती, रात को भी यहाँ पे ही होती हैं? मैं कहीं लिबर्टी के इस पार भी नहीं जाती ना उस पार भी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ की भी एक वजह है। जब ये सारे मेरे जो भाई हैं, ये सारे अल्लाह जानता है मेरे खूनी रिश्ते नहीं हैं, मगर खूनी रिश्ते से बढ़ के भी हैं, क्योंकि इन लोगों की हिफाजत की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। रात के टाइम चले जाते हैं ना, अब पुलिस वाले मेरी हिफाजत करते हैं। डॉल्फिन वाले हो जाए, पुलिस वाले, वो पहले मीडिया से पहले भी जब गजरे सेल करती थी, आधी रात को मैं इस पास से जाऊँ या इस पास से जाऊँ, रेस्टोरेंट्स वाले इस पास से, कराची जैसे कराची रेड रो पराठे वाले, तो वो मुझसे वो बातें करते थे सिस्टर जो एक इज्जतदार लड़की को बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह माफ़ करे, आज भी वही सीन है, आज भी वही सीन है। दैट एवरीवन से टू मी कि आप जो ना शादी कर लो। मैंने अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही, तो मैं शादी कैसे करूँगी? आपकी वालदा ने आपकी शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था? इन्होंने, आज मैं पब्लिक को एक और बात बताऊँ, मेरी छोटी सी एज में ना शादी हुई थी, 6 मंथ्स रही थी, और मेरी फिर मैंने अदालत के ज़रिए ना खुला ली थी, तो मेरी माँ को मिले थे उससे 11 लाख रुपए, बिकॉज़ वो इन लोगों ने गैरों में की थी। और वो निकला बंदा, जैसे अल्लाह माफ़ करे, शराबी नहीं होता, वो बंदा निकला शराबी। निकाह पहले ही कर चुके थे, तो आपसे पूछा नहीं था, ज़बरदस्ती निकाह कर दिया? यही समझे कि ऐसे हुआ था। उन्होंने मतलब गैरों में करे थे, तो उन्होंने मेरे नाम प्लॉट लिखवाया था। 6 मंथ्स मेरे ऐसे गुजरे कि अल्लाह ना करे मियाँ किसी भी लड़की को ऐसे घर वाले या ऐसा शख्स ना मिले। मतलब वो जाहिल नहीं होते, टोटली जाहिल, जो मैंने काम ज़िंदगी में किए नहीं है, मैंने उनके होते हुए किए हैं। अल्लाह माफ़ करे, खेती बाड़ी मुझे आती ही नहीं थी, अल्लाह ने बहुत कुछ दिखाया मुझे। अल्लाह माफ़ करे, मेरी माँ ने यहाँ पे आके, कौन इज़्ज़तदार माँ होती है कि अब मैं सब मीडिया वालों से छुपा रही थी। जब लास्ट टाइम भी मीडिया वाले भाई आए थे कमर, मैंने उनको भी नहीं बताना चाहिए थी, यासिर भाई को भी नहीं बताना चाहिए थी, किसी को नहीं बताना चाहिए, मगर मेरी माँ ने यहाँ पे आके एक पोल खोल दी मेरा कि अल्लाह माफ़ कर मुझे बेचा गया। मैं दाता साहब जैसे बंदी परेशान होती है, आपको सिस्टर पता है कि औरतें बहुत सी जाती हैं दाता साहब। मैं चली गई रोते हुए ना, दाएं माँ के रोते, अल्लाह से आसरा लेने के, अल्लाह मियाँ बदल दे मेरी ज़िंदगी, अल्लाह मियाँ मैं हराम का नहीं खाना चाहती, हलाल का खाना चाहती। दाता साहब गई, वहाँ पे एक औरत मुझे मिली, वो न्याज दी जाती है ना जो हमको मिले, उसमें उसने मिलाई बेहोशी की दवाई नहीं होती जैसे नशा, और वो तो मैं न्याज समझ के बिस्मिल्लाह करके खा गई। उसके बाद नहीं पता लगा सिस्टर। उसके बाद अल्लाह माफ़ करे मैंने वो चीज़ें देखी सिंध में और बलोचिस्तान में कि जो अल्लाह माफ़ करे वो वक्त किसी पे ना है। आपके घर वालों को ये बात पता थी जब आपके साथ ये हुआ था? नहीं पता था। मेरी आदत है ना कि जब मेरे घर वालों को पता लगा ना उस बात के, यकीन करे कि ताने मुझे मिलने लग गए। मुझे मेरी माँ लेके गई। आपको वहाँ से वापस कौन लेके आया था, कैसे आई थी वापस? अल्लाह, कोई भी नहीं, मैं अपनी विल पावर की वजह से यहाँ पे। बलोची थे, बलोची था एक बंदा, उसका नाम था अब्दुल कादिर मक्सी, वो मक्सी था बलोची। तो मेरी वाहिद गाँव की मैं बंदी थी जो नमाज़ पढ़ती थी, कुरान और रोज़े रखना। तो वो लोग ना अल्लाह और कुरान मैंने अपने साथ आपको रख लिया था जब वो लेके गए थे?
वो माँ के जो मर्द है ना वो काम नहीं करते, वहाँ के जो मर्द है ना वो काम नहीं करते। तो उन्होंने एक दिन हुआ 9-10 मुहर्रम थी, मुहर्रम का महीना था, जब मुझे होता था कि मैं नमाज़ पढ़ती थी ना इशा की, तो मैं घंटा 2 घंटे लगाती थी, तस्बीह वगैरह पढ़ती थी। तो मैंने उस रात अपने आप से कहा, मैंने कहा अल्लाह आज मैं ना निकली ना तो ज़िंदगी भर नहीं निकलूँगी। खुदा जानते सिस्टर, उस दौरान मेरे पास आप ये सोचो 10 रुपये भी नहीं था। मैं सिर्फ कैसे निकली, मुझे ये नहीं पता कि सिंध में और बलोचिस्तान में कौन सा रास्ता किधर पास से जाता है। मैंने सिर्फ वो दूर में होती है ना गांव की तरफ आप जाते हो हाईवे पे की तरफ, तो रोशनी नज़र आती है, हम कहते करीब है। मैं ज़रा मैंने कहा या अल्लाह मैंने उस रोशनी तक पहुंचना है। चप्पल पहनी हुई बाहर जब निकल रही मैं आराम से बिस्मिल्लाह करके ला इलाहा अंता सुब्हानक अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ती गई, और मैं जब निकली मेरा एकदम से खेत में भी पैर गया, चप्पल उतारी है मैंने और मैं तेज़ी में जब चलती गई हूँ। तो अब जो यहाँ पे आप गजरे बेचती हैं उससे आप 3 टाइम खाना खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं इजीली? 3 टाइम खाना, हर चीज़। आपको ये बात तो सिस्टर, मैं आज भी ज़िंदा क्यों हूँ? मैं उस दौरान मेरे पास पैसे तो नहीं होते थे ना, भीख तो नहीं मांगती थी। अल्लाह किसी को भूखा नहीं सुलाता। मैं 10-10 दिन, मेरा मालिक इस बात का गवाह है, मैं वो वाहिद बंदी जो 10-10 दिन भूखी रह जाती थी। क्यों? मेरे पास ये नहीं कि लोग नहीं आते थे हमदर्दी के तौर पे मुझे 20 रुपये नहीं देते, 30 रुपये नहीं देते, मगर मैं वो बंदी हूँ कि जो दूसरों का पेट भरती है। मेरे पास कोई गरीब आ जाता था ना उन हालात में, तो मैं वो मुझे कहता था ना अल्लाह का नाम पे कुछ दे दो, तो मैं यकीन करें कि मैं अपना पेट भुला के उसको देती थी। मैं कहती शाइन हो सकता है तेरे से ज़्यादा भूखा हो, दे 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 दे। इस लिबर्टी में रह के मैंने रोज़े भी रखे, इस लिबर्टी में रह के मैंने नमाज़ें भी पढ़ी हैं, इस लिबर्टी में रह के मैंने कुरान भी पढ़ा, वो सामने वाली मस्जिद में जाके। एंड पे आप अपने घर वालों को अगर कुछ कहना चाहें? नहीं, जहाँ रहे खुश रहें, जहाँ रहे खुश रहें, मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें, जहाँ रहे खुश रहें। मेरा आप उनके पास नहीं जाना चाहती हैं? नेवर नेवर एवर जाऊँगी। आज वो सुन भी रहे हो तो मैं आऊँगी, मगर जब अपना आप संभालोगा, जब मैं वेल ड्रेस होके इस्लामाबाद आऊँगी, मगर अभी नहीं, जब मेरा अपना आप बन जाएगा। आप लोगों ने मेरी अम्मी मैं अम्मी आपसे एक ही बात करूँगी, आपने जो मुझे बदवाएँ दी थी ना कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, आपकी बेटी एक वेल ड्रेस होके आपके पास तो नहीं तो कहीं ना कहीं तो आपको लाजमन इस्लामाबाद में दिखेगी, ये मैं वादा करती हूँ मुँह पे। जी नाजरीन, आपने जानी इनकी कहानी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, अल्फाज साथ छोड़ जाते हैं ऐसी कहानियाँ सुन के। रिश्तेदारों ने तो चलो साथ छोड़ा, बहन भाइयों ने छोड़ा, लेकिन क्या वालिदैन भी वाकई ऐसे होते हैं, इतने बेरहम होते हैं कि वो अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ दें, वो भी इतनी देर के लिए छोड़ दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।